say in this sum, question number 16, there are three partners, Ajay, Vijay and Sanjay, are partners sharing profit and loss equally. यहाँ पर तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वल बोला है, इक्वल दैट इज 1:1:1, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा तीनों में इक्वल डिवाइड होगा. They decided, sorry, the firm was dissolved. They dissolved their partnership firm on 31st March 2009 when the financial position was as under. यहाँ पर इनकी financial position मतलब balance sheet ही है guys. Now in the balance sheet you can see balance sheet के अंदर guys हमारे पास क्या क्या है, capital, that is Ajay and Vijay ka. After that we have reserve fund and the next is creditors and bills payable. अच्छा, ये liabilities के अंदर reserve fund जो है वो हमारा profit होता है. अभी business dissolution का मतलब क्या होता है, जब हम business को close करते हैं, तो जब कोई भी firm dissolve होता है तो उसके जो भी assets होते हैं हम उसको realize करते हैं. Realize का मतलब sale होता है guys, and sale करके whatever the proceeds we collect वो हम utilize करते हैं towards payment of liability. अभी dissolution में total 3 minimum account बनते हैं, that is realization, partners capital and cash bank. बराबर है, हम 3 अकाउंट बनाते हैं guys. तो उसमें से हमारा जो पहला realization अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, we transfer all the assets and liability to the realization account. ठीक है, one second guys. ठीक है, now on the asset we have cash at bank, stock, machinery, data, RDD, bill receivable and Sanjay capital. अभी 3 पार्टनर्स है, उसमें से एक का कैपिटल एसेट्स में दिया है और 2 का कैपिटल लायबिलिटी में दिया है. जिसका एसेट्स में दिया है उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जिसका लायबिलिटी में बैलेंस है दैट वी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाई वी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट. आगे क्या बोला है, the firm on the above date it was decided to dissolve the firm. Firm dissolve हो रहा है. Point number 1, the assets realized were as follow. Point number 1 में stock 12,500, machinery 15,000, debtors 8,500 and bills receivable 7,200. These are the asset realized बोला है. Point number 2, creditors were paid at a discount of 2% and bills payable were paid in full. Point number 3, realization expenses amounting rupees 2,500. ठीक है, and last point number 4 पे आते हैं guys. ठीक है, point number 4, Sanjay was declared insolvent. एक पार्टनर insolvent हो गया guys and 50 पैसा in a rupee could be recovered from his private estate. अब ये जो 50 पैसा इन रुपी वाला जो पॉइंट है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर 50 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड बोला है. अब ये 50 पैसा इन रुपी रिकवर्ड मतलब क्या, अभी इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें संजय से 100 रुपया रिकवर करना है तो हम उससे पूरा 100 रुपया रिकवर नहीं करें, वी आर ओनली रिकवरिंग 50. दैट मीन्स अगर उससे हमें 1 रुपया रिकवर करना है तो पूरा 1 रुपया रिकवर नहीं हो रहा है, वी आर रिकवरिंग ओनली 50 पैसा. मतलब जितना भी उससे पैसा रिकवर करना है उसका 50% ही हम रिकवर कर सकते हैं. तो यू कैन ऑल्सो से इन सिंपल वर्ड्स कि अमाउंट रिकवर्ड इज 50 पैसा इन अ रुपी. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 50% दैट इज ऑफ द 100% अमाउंट. मतलब अगर उससे 100% अमाउंट रिकवर करना है तो हम उससे 100% रिकवर नहीं करें, हम कितना रिकवर करें गाइस, वी आर रिकवरिंग 50%. तो ये जो पॉइंट है ये इसमें नया है. इससे पहले क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 15 में क्लियरली बोला था, जैसे आई जस्ट शो यू क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला था, रमेश became insolvent and only 1800 could
be that is he could bring only 1800, मतलब उससे 1800 रुपया रिकवर्ड, उसमें रिकवर्ड अमाउंट दिया था। ये सब में क्या है, रिकवर हो रहा है बट कितना अमाउंट हो रहा है वो स्पेसिफाई नहीं किया, बट वो लोग ने क्या बोला है 50 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड, मतलब अगर उससे 1 रुपया रिकवर करना है तो उससे हम 1 रुपए के जगह से 50 पैसा ही रिकवर कर पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये जब एडजस्टमेंट आएगा तब हम देखते हैं। फिलहाल के लिए आगे क्या बोला है, प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक। तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया गाइस। सो फॉर्मेट में 3 अकाउंट बनेंगे, पहला रियलाइजेशन, सेकंड बैंक अकाउंट एंड द थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल में नहीं 3 कॉलम बनाए डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट में, अजय विजय संजय, अजय विजय एंड संजय ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर गाइस? अभी मैंने तुमको सॉल्व करने के 5 स्टेप्स बताए थे, हमें वो 5 ही स्टेप फॉलो करने, इंसॉल्वेंसी सिर्फ एंड में हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो 5 स्टेप्स थे हमारे, आई एम फॉलोइंग दैट गाइस। हमारा पहला स्टेप क्या था, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट एट बुक वैल्यू, मतलब जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है यहाँ पर हमें ये सब ट्रांसफर करने हैं। क्या वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। अच्छा, हम ट्रांसफर क्यों करते हैं, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तो हम बिजनेस की प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं। तो जब हम उसको सेल करते हैं तो सेल करने के बाद हमें जो पैसा मिलता है उससे हम लायबिलिटी पे करते हैं। तो अभी हमारे प्रॉपर्टीज को हमें बेचना है, तो बेचने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन। तो ये सब रियलाइजेशन में जाएगा। अच्छा, जिसका अकाउंट बना है वो उसमें ट्रांसफर होगा। जैसे अभी देखो कैश एट बैंक, हमारे पास कितना है कैश एट बैंक, 5000 है गाइस। तो कैश का हमने अकाउंट बनाया हुआ है, बैंक का अकाउंट बनाया, तो हम उसको बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा गाइस, 5000। गॉट इट? ये था हमारा फर्स्ट एंट्री। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल में एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया है संजय का, तो संजय का कैपिटल संजय के कैपिटल अकाउंट में आएगा। अच्छा, कौन सी साइड में, डेबिट साइड। कहाँ दिया है ये देखो, संजय कैपिटल एकदम लास्ट में 5000। सो आई रिकॉर्ड दैट 5000 ऑन द डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग एसेट्स है वो सब कहाँ ट्रांसफर होंगे गाइस, दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अच्छा, हम ये रियलाइजेशन में क्यों करते हैं रिमेनिंग एसेट्स, क्योंकि हमने बाकी एसेट्स का अकाउंट नहीं बनाया। अभी जैसे हमारे पास स्टॉक, मशीनरी, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये 4 एसेट्स है, और ये चारों में से किसी का भी हमने अकाउंट बनाया क्या गाइस, नहीं बनाया। तो जिसका अकाउंट नहीं है तो वो सब रियलाइजेशन में जाएगा। स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग। क्लियर? तो ये सब, सॉरी बिल रिसीवेबल है, सॉरी, ये सब हमने क्या किए, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए। अभी सब बुक वैल्यू पे लेना है। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है गाइस, 15000, मशीनरी की 25000। तो स्टॉक 15000 आया, मशीनरी को मैंने 25000 ले लिया। अच्छा, डेटर्स में आरडीडी दिया है, जब भी आरडीडी दिया होगा, आई रिपीट इट अगेन, जब भी आरडीडी होगा तो डेटर्स को ग्रॉस पे लेना है, मतलब डेटर ग्रॉस कितना है 11000, और उसका जो आरडीडी है दैट हैज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैंने इधर आरडीडी दिखाया है 1000। बचता क्या है, बिल रिसीवेबल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल गाइस, या चेक करो, बिल रिसीवेबल 9000। तो टोटल कितना आ रहा है, 15, 26, 31, 51, 60,000। ठीक है, ये था हमारा एसेट्स। अब हमें लायबिलिटी ट्रांसफर करने है गाइस। लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहला कैपिटल है, हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इतना याद रखना, जो भी लायबिलिटीज होंगे वो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर? तो अभी देखो, ये मेरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
है। तो अजय का कैपिटल कितना था गाइस? 25,000, विजय का 15। अच्छा, संजय का इसलिए नहीं दिया है क्योंकि संजय का डेबिट बैलेंस था, हमने देखो डेबिट में लिया हुआ है। अभी कोई भी पार्टनर का या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट। अगर जिसका डेबिट दिया है तो याद रखना उसका क्रेडिट नील आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिजर्व फंड था। रिजर्व फंड इज अ प्रॉफिट। तो जब फर्म डिसॉल्व होता है तो हम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व फंड कितना है गाइस? 9,000। तो ये इक्वल आएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 333 तीनों में आएगा इक्वली। रिजर्व फंड आई डिवाइडेड इक्वली। आगे बढ़े, बाकी का जो बचा हुआ लाइबिलिटी है दैट विल बी ट्रांसफर्ड, दैट इज टू रियलाइजेशन। अच्छा, रियलाइजेशन में क्यों जाएगा? क्योंकि हमने बाकी लाइबिलिटीज का अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है गाइस। तो रिमेनिंग लाइबिलिटीज वी हैव टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अभी रिमेनिंग लाइबिलिटी में हमारे पास क्या है? एक तो क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेबल। हमारे पास ये दो लाइबिलिटीज है, मैं दोनों रिकॉर्ड कर रहा हूँ बुक वैल्यू पे। क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू 15,000 दी है बैलेंस शीट में और बिल्स पेबल की 5,000 बराबर है, सबको मिल दिखा। सो आई रिकॉर्ड दैट creditor 15,000 and this is 5,000, 5 or 6, 5,000 बराबर। सो टोटल कितना आएगा गाइस? बाहर 20,000 आएगा। सी आई हैव नॉट डन एनीथिंग न्यू, ये हम पिछले 15 सम से करते हुए आ रहे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। जो भी एसेट है उसका अकाउंट बना है हम उसको अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसका अकाउंट नहीं बना है वो रियलाइजेशन में जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ आई प्रोसीड ऑन द सेकंड स्टेप, दैट इज सेल ऑफ एसेट, जिसको हम शॉर्ट में रियलाइजेशन भी बोलते हैं। एसेट रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है सेल। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो इट इज अ इनकम, बिजनेस का सोचने का। बिजनेस के लिए इनकम है। क्यों इनकम है? प्रॉपर्टी बेचा तो पैसा आएगा, तो पैसा आया मतलब हमारे लिए इनकम है। तो इनकम रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट गाइस। एक्सपेंसेस होएगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है, और अगर इनकम होएगा तो इट शुड बी क्रेडिटेड। तो अभी जो भी इनकम है रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सम में ये नहीं बताया कि एसेट रियलाइज कौन कर रहा है। अजय ने किया है, संजय ने किया है या विजय ने किया है, ये स्पेसिफाइड नहीं है। इन द एब्सेंस वी विल अज्यूम इट इज रियलाइज्ड बाय बिजनेस, एंड जो भी बिजनेस रियलाइज करता है उसका पैसा बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। तो अभी देखो पॉइंट नंबर 1 एडजस्टमेंट में देखो, सम पे आते हम। वहां पर पॉइंट नंबर 1, एसेट्स रियलाइज्ड वर एज फॉलो, बराबर है। क्या क्या हो रहा है वहां पर? स्टॉक 12,500, मशीनरी 15,000, डेटर्स 8,500 और उसके बाद बिल रिसीवेबल 7,200, ठीक है। ये मेरा एसेट रियलाइज है गाइस। कहाँ दिया? पॉइंट नंबर 1 में। स्टॉक 12,500, मशीनरी 15,000, डेटर 8,500 और बिल रिसीवेबल 7,200, ये रियलाइज करने बोला है। तो स्टॉक 12,500, डेटर्स, मशीनरी एंड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। डेटर्स और बिल रिसीवेबल, मशीनरी कितने में रियलाइज हुआ? मशीनरी 15,000, डेटा 8,500। सो डेटा 8,500 और मशीनरी 15,000, ठीक है। तो ये टोटल बाहर आएगा गाइस। तो इसका टोटल करोगे, सो द टोटल व्हाट यू गेट 12,500 प्लस 8,500 21,000 हो गया, प्लस 15,000 36 प्लस 7,200, सो दैट इज इक्वल टू 43,200। तो इसका हमें डबल इफेक्ट देना है।
रियलाइजेशन में हमने इफेक्ट दिया बाय बैंक, तो बैंक के डेबिट में एक इफेक्ट अगर क्रेडिट में तो दूसरा डेबिट में जाएगा, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। ठीक है, प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ो गाइस। ये था हमारा सेल ऑफ एसेट। अभी आते हैं हम पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, हमारा जो तीसरा स्टेप है। अच्छा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज एन एक्सपेंस। लायबिलिटीज अगर पे करोगे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, उसे हमें डेबिट करना है रियलाइजेशन में। अभी हमारे पास दो लायबिलिटीज है, ध्यान देना गाइस, एक क्रेडिटर्स है और एक बिल्स पेबल है, बराबर है। बिल्स पेबल के बारे में सम में क्लियरली बोला था कि बिल्स पेबल वाज पेड इन फुल, तो बिल्स पेबल हमारा 5,000 था, हमने फुल पे कर दिया। अभी प्रॉब्लम किधर है, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स के बारे में सम में देखोगे, पॉइंट नंबर टू, इफ यू रिफर द सम गाइस, पॉइंट नंबर 2 में क्लियरली बोला है क्रेडिटर्स वो पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। क्रेडिटर डिस्काउंट पे पे हो रहा है, दिख रहा है पॉइंट नंबर 2 में, तो हमें उसको 2% डिस्काउंट पे करना है। तो अभी कैलकुलेट कैसे करोगे, अभी क्रेडिटर्स 15,000 है, तो हमें इसका पहले 2% निकालना है। तो 2% मतलब 2 डिवाइड बाय 100, so when you do 2 divided by 100, so you will be getting 300। अच्छा, कैसे आया, 0 कट गए, यहाँ पर 2 0 कम हो जाते हैं इसके, बराबर है। ये 2 0 देखो गाइस, ये 2 0 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए, तो 150 इंटू 2 करोगे 300 आता है। अभी देखो क्रेडिटर्स को 15,000 पे करना था, वी आर पेइंग एट 2% डिस्काउंट, मतलब 300 रुपया डिस्काउंट पे करे, तो डिस्काउंट कभी भी माइनस होता है। सो हम उनको पे कितना कर रहे हैं एक्चुअल में, द एक्चुअल अमाउंट वी आर पेइंग देम इज 14,700। अच्छा, हाउ वी गॉट दिस, पहले मैंने क्या किया, देखो मैंने 2% निकाला, 2% का वैल्यू कितना मिला मुझे, 300 मिला गाइस। 15,000 का 2% इज 300, तो मैंने उसको 15,000 में से माइनस किया, तो 15,000 में से जब मैंने 300 रुपया माइनस किया, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट जो मिला दैट वाज 14,700। अच्छा, माइनस क्यों किया, क्योंकि सम में बोला है क्रेडिटर्स आर पेड एट अ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे पे करने बोला, इसलिए हमने डिस्काउंट माइनस किया है। अगर नहीं बोला होता ना तो फिर हम फुल पे करते थे। जैसे बिल्स पेबल के केस में क्या हुआ है, वहां पर बोला है बिल्स पेबल वो पेड इन फुल, कहाँ दिया है, पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 रिफर करोगे सम में, उधर क्लियरली बोला बिल्स पेबल वो पेड इन फुल, बट क्रेडिटर्स के बारे में क्लियरली बोला 2% डिस्काउंट देने, तो हमने 2% डिस्काउंट निकाला और उसको माइनस करके 14,700 पे किया। अभी टोटल लायबिलिटी पे कितना हुआ है गाइस, यहाँ पर देखो 19,700, बराबर है। द टोटल लायबिलिटी पेड इज 19,700। सो यहाँ पर इसका मुझे अभी डबल इफेक्ट देना है। अच्छा, डबल इफेक्ट कहाँ दोगे गाइस, बैंक अकाउंट में, क्योंकि रियलाइजेशन में तुमने क्या पोस्ट किया है, टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक है, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, तो डबल इफेक्ट देना है हमें। $19,700। इसके बाद हमारा चौथा स्टेप क्या था गाइस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये सब में है कहाँ दिया है, पॉइंट नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 2,500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 थर्ड पॉइंट में दिया है। तो अभी कौन पे कर रहा है वो पता है क्या, नहीं पता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम इट इज पेड बाय बिजनेस। और बिजनेस कहाँ से पे करता है गाइस, बैंक अकाउंट से, तो मैंने इसको बैंक अकाउंट में डेबिट किया है। तो रियलाइजेशन में टू बैंक, हाउ मच इट वाज, कहाँ है गाइस, 2,500। ठीक है, इसका भी डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन 2,500।
Now the last step, that is we have to close the account one by one. So first we will close the realization. Realization close करोगे तो उसका पहले डेबिट बैलेंस कैलकुलेट करना है. ये देखो ये डेबिट साइड है, तो इसका टोटल करना है गाइस. टोटल करोगे तो 60,000 प्लस 19,700 प्लस 2,500. तो मुझे यहाँ पर डेबिट साइड की जो टोटल है वो मिल रही है 82,200. आई थिंक सो सबको ये क्लियर है. अभी मुझे क्रेडिट का टोटल करना है. क्रेडिट साइड में 1,000, 20,000 बराबर है 43,200. तो ये सब मिला के कितना होता है गाइस? 64,200. अभी मैंने डेबिट क्रेडिट दोनों टोटल निकाला. मैंने स्टार्टिंग में भी तुमको बोला था कि डेबिट हमारा एक्सपेंस होता है और क्रेडिट हमारा इनकम. अभी यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई योर एक्सपेंसेस आर मोर, डेबिट हमारा ज्यादा है और इनकम हमारा कम है, सो इट इज अ लॉस. एक और शॉर्टकट बताता हूँ एक समझने के लिए. ये देखो तुम्हारे एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 60,000 रुपए था. ठीक है, तुमने उसको कितने में रियलाइज किया? 43,200 में सेल किया ना. 43,200 में यू कैन क्लियरली सी यू हैव सोल्ड एट अ लोअर वैल्यू, कम में बेचा. सो दैट मींस यू आर सफरिंग अ लॉस. तो इधर से ही पता चलता है, बट ऐसे करने का नहीं. ये जस्ट मैंने तुम्हारे समझने के लिए बताया. डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट अगर ज्यादा हुआ तो लॉस, अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट. तो अभी कितने का हमें लॉस हो रहा है गाइस? क्या करोगे? बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करोगे. सो द लॉस इज 18,000. मिल गया लॉस. ठीक है, तो अभी टैली करने टाइम हम टैली के टाइम पे क्या करते हैं गाइस? जो हायर साइड है उसको दोनों जगह रिकॉर्ड करते हैं. द हायर साइड इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड. अभी मेरा हायर साइड डेबिट है तो मैंने उसको दोनों जगह पे लिया, और जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 18,000, वो मैंने क्रेडिट में दिखाया. ठीक है, लॉस हुआ, आई शोड इट ऑन द क्रेडिट साइड. 18,000 देखो मैंने हाईलाइट भी किया है. अच्छा, जो भी प्रॉफिट लॉस होएगा इट इज बोर्न बाय पार्टनर्स. तो पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में जाएगा गाइस? पार्टनर्स कैपिटल में. ठीक है, लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पर? 3. कौन कौन? अजय, उसके बाद अजय के बाद कौन है? विजय एंड संजय. अच्छा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी थी गाइस? इक्वल बोला था सम में, बराबर है. तो अभी हमें ये लॉस इक्वली डिवाइड करना है. Got it? मैंने लॉस तीनों में डिवाइड किया इक्वली. आई थिंक सो सबको ये क्लियर होगा. अब ये लॉस का हमें डबल इफेक्ट देना है. कहां पर? कैपिटल अकाउंट में. रियलाइजेशन में बाय कैपिटल, तो कैपिटल में 2, रियलाइजेशन. आई एम गिविंग द डबल इफेक्ट ऑफ माय ट्रांजैक्शन. 6,000 अजय के अकाउंट में, 6,000 विजय के और 6,000 संजय. अच्छा, कहां से आया 6,000? 18,000 का लॉस था, तीनों में डिवाइड किया इक्वली क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया था. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज क्लोज द कैपिटल अकाउंट. अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करने टाइम सबसे पहले जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका अकाउंट क्लोज करने का. अभी ये सब में इंसॉल्वेंट कौन है? पॉइंट नंबर 4, संजय डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. अच्छा, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? जब एक पर्सन अपना डेट पे नहीं कर सकता है तो हमें क्या करना रहता है? उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं. इंसॉल्वेंट मतलब कि अगर एक पर्सन के पास अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए वो केपेबल अगर नहीं है, केपेबल का मतलब होता है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है, सो इन दैट केस सच पर्सन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट. अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैंने तुमको पहले बताया था, व्हेन द लायबिलिटीज आर मोर
एंड द एसेट्स आर लेस, उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। संजय का जो डेबिट बैलेंस है, संजय की डेबिट बैलेंस कितनी गाइस? संजय का डेबिट बैलेंस है 11,000। ये देखो संजय अकाउंट क्लोज किया मैंने, ठीक है। संजय का डेबिट बैलेंस कितना मिला? 11,000। अभी मुझे संजय का क्रेडिट बैलेंस टोटल करना है। तो संजय का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 3,000, बराबर है। सिंपल, डेबिट हमारा एक्सपेंस होता है, क्रेडिट हमारा इनकम होता है। तो मेरे बैलेंस में डिफरेंस कितने का आ रहा है गाइस? डिफरेंस इन बैलेंस में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8,000 का। कहाँ से आया 8,000? मैंने डेबिट माइनस क्रेडिट किया, तो मतलब संजय का टोटल डेबिट हमारा एक्सपेंस साइड होता है, क्रेडिट हमारा इनकम। अभी डेबिट एक्सपेंस उसका 11,000 और इनकम है 3,000। दैट मीन्स उसको और 8,000 रुपया लाना है, कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी इधर क्या लिखा है? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम संजय, अमाउंट रिकवर्ड इज 50 पैसा इन रूपी। मतलब उससे जितना पैसा रिकवर करना था वो पूरा रिकवर नहीं हो रहा है गाइस। कितना रिकवर हो रहा है? ओनली 50%। अमाउंट रिकवर्ड इज 50%। अच्छा, कहाँ से 50% आया? ये पॉइंट नंबर 4 में बोला है 50 पैसा इन रूपी कुड बी रिकवर्ड। मतलब अगर उससे 1 रुपया रिकवर करना है तो 1 रुपया पूरा रिकवर नहीं हो रहा है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट हो रहा है। तो हम उससे कितना रिकवर कर पा रहे हैं? द अमाउंट रिकवर्ड इज ओनली 50 पैसा। तो 50 पैसा मतलब उससे, अभी देखो उसका डिफरेंस इन बैलेंस कितना है? 8,000। तो 8,000 रिकवर करना था, अमाउंट टू बी रिकवर्ड, तो उससे रिकवर कितना हो रहा है? 4,000। तो ये हमारा रिकवर्ड अमाउंट है। कितना है रिकवर्ड अमाउंट? 4,000। तो उससे कितना रिकवर नहीं हो पाया? तो जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन अपना कर्जा नहीं पे कर पाता है तो जो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है उसे हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। अच्छा, जो भी डेफिशिएंसी होता है हम क्या करते हैं? उसको सॉल्वेंट पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज इक्वली। अच्छा, क्यों? क्योंकि इक्वल रेशियो इधर रेशियो में लेना है गाइस। यहाँ पर रेशियो क्या है? इक्वल है। तो अभी डेफिशिएंसी कितना है? 4,000। तो 4,000 डेफिशिएंसी अजय और विजय के अकाउंट में डिवाइड होगा इक्वल। अभी मुझे यहाँ पर टोटल 2 एंट्री पास करनी है। पहला अमाउंट रिकवर्ड, बैलेंस की कभी जर्नल एंट्री नहीं आती है, एंट्रीज नहीं आती है गाइस। तो बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, डायरेक्टली अमाउंट रिकवर्ड। अच्छा, रिकवर किया, कितना रिकवर किया? 4,000। तो 4 पैसा बैंक में आया गया, बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिकवर करे मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो बैंक के डेबिट में हु इज द गिवर? संजय कैपिटल, संजय गिवर है। तो बैंक के डेबिट में संजय कैपिटल 4,000, बैंक के डेबिट में संजय कैपिटल 4,000 गाइस, बराबर है। तो संजय कैपिटल में बाय बैंक, अभी संजय से हमने कितना रिकवर किया? 4,000। अभी 11,000 रिकवरी करना था टोटल, बराबर है। 11,000 की रिकवरी करनी थी, 3,000 उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, 4 रिकवर हुआ। तो डेफिशिएंसी कितना है गाइस? उसका डेफिशिएंसी अमाउंट हमें कितना मिला? 4,000 ही आ रहा है, देखो डिफरेंस। तो वो डिफरेंस को 2,000 हमें अजय और विजय के अकाउंट में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो भी डेफिशिएंसी होएगा वो अजय कैपिटल, बराबर है। डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? अजय एंड विजय, क्योंकि वो 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स है। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि वो लोग सॉल्वेंट है? सब में कुछ बताया नहीं है, तो जब तक कुछ नहीं बोला रहेगा तो अज्यूम करने का कि वो लोग सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है मतलब उनकी कैपेबिलिटी है पे करने की। मतलब जो बंदा पैसा नहीं दे पा रहा है उसका पैसे का डेफिशिएंसी कौन भरेगा? सॉल्वेंट पार्टनर, बराबर है। तो अभी 4,000 डेफिशिएंसी आया था, तो 2,000 अजय और विजय में डिवाइड हो गया। तो अभी देखो संजय के अकाउंट में बाय अजय कैपिटल, संजय के इसमें बाय अजय कैपिटल, तो अजय कैपिटल में टू संजय कैपिटल,
मतलब इन डेफिशिएंसी का जो इफेक्ट है दोनों साइड में आता है। अजय के अकाउंट में 2000, विजय के अकाउंट में 2000। डन। अभी इसके बाद हमें बाकी अकाउंट क्लोज करने, एंड बाकी अमाउंट में हमको ये ढूंढना है कि इनका कैपिटल डिफरेंस कितना है। गॉट इट? तो क्या करोगे, क्लोज अजय कैपिटल। अजय का डेबिट साइड 28,000 है गाइस, ठीक है। तो उसमें से 28,000 में से उसका डेबिट टोटल माइनस करो तो वो 20,000 आता है। सेम ऐसे ही अभी विजय का अकाउंट क्लोज करो। विजय का क्रेडिट टोटल कितना है? विजय का क्रेडिट टोटल 18,000 है। तो 18,000 में से विजय के डेबिट के अमाउंट माइनस करो तो उसका डिफरेंस 10,000 आएगा। जो भी डिफरेंस आया उसे हमें बैंक अकाउंट से सेटल करना है। मतलब क्या कि एंड में जो कैपिटल बच रहा है अजय और विजय का, हम उसे रीपे करें। तो हमें इसका डबल इफेक्ट देना है। कैपिटल में 2 बैंक, तो बैंक में बाय अजय कैपिटल बाय विजय कैपिटल। $20,000, $10,000। लास्ट में हमें बैंक अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करने पे हमारा बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए गाइस 52,200 पे। चेक करते हैं इसका टोटल 52,200 आ रहा है क्या? 19,700 प्लस 2,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो ये सब मिला के हमारा अमाउंट 52,200 आ रहा है। सो वी आर